कोई तो बोलने से एकदम इंसानी नहीं समझेंगे ऐसे। लेकिन आज हमको चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। 1994 में इथियोपिया एक देश है, छोटा सा देश, वहां पर एक प्रयोग किया गया। आप लोग को बताना चाहता हूं, इंटरनेट में हर हाथ में मोबाइल है, सर्च करके देखिएगा 1994 मात्र टन करके, तो वहां आपको मिलेगा उस इंटरनेट में कि वहां पर इथियोपिया एक छोटा सा देश है, हो सकता है हमारे बस्तर या कोयमागढ़ से भी छोटा होगा। उन्होंने प्राथमिक स्तर पर एक प्रयोग किया। वो प्रयोग किया कि भाषा के आधार पर हम चौथी तक क्या करेंगे, चौथी तक पाठ्यक्रम अपने बच्चों को अपने मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में देंगे। उसके बाद चौथी के बाद हम क्या करेंगे, चौथी के बाद शिफ्ट करेंगे इंग्लिश में, अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश और अपनी मातृभाषा एक संग चलते रहेगा। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। और कुछ वर्षों बाद जब उनका रिजल्ट आया तो वहाँ के बच्चे विज्ञान को, गणित को और अन्य विषय को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझने लगे। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है, घर में बोलते हैं गोंडी, कोलतोरी, माड़िया, गोरली, लेकिन बच्चा जब जाता है तो आंगनबाड़ी और स्कूल जाता है, या ने माता पिता उसको बोल के भेजते हैं, हन बेटा गाटो पुटर गाटो हियर मैडम, हम तो स्कूल हम हटा हम तो ऐसे करके भेजते हैं। शिक्षा देने के लिए नहीं भेजते। हमारी मजबूरी है कि चलो हम काम में जाएंगे, बच्चे को किसी के हवाले कर दें। हम शिक्षा को अपने अभिनव नहीं बनाए हैं, इस पर भी हमको चिंतन करने की जरूरत है। जब वो बच्चा जाता है वहाँ गाटो खाने, क्या खाने, गाटो खाने, लेकिन वहाँ देखता है मैडम बोले चलो हाथ धो खाना खाओ। बच्चा जो है गाटो ढूंढता है, उसको मिलता है खाना। क्या मिलता है, खाना। तो यह भाषा के असमंजस में फंसता है, इतना असमंजस में फंसा रहता है कि उसको गाटो से निकलने के लिए आत्मग्लानि का सामना करना पड़ता है। वो आत्मग्लानि महसूस करता है कि मेरा बाजू वाले मास्टर का बच्चा है, ये फलाने नौकरी में रहने वाला बच्चा, वो तो खाना खा रहा है, लेकिन ये असमंजस में हमारा बच्चा फंस जाता है कि उसको गाटो से निकलने में आत्मग्लानि होता है जब वो खाना में पहुंचे। तो ऐसे में हम कैसे ये विश्वास कर ले कि शिक्षा में हम आगे जा पाएंगे। आत्मचिंतन का विषय है कि नहीं है। तो एक समय का सारे के सारे लोग, मतलब कोयमागढ़ के सारे लोग, आज बताना चाहूंगा, असम हो, आंध्रा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, अधिकतर क्षेत्र में कोतरी बोला जाता है। मैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गया हूँ, 30-20 का फर्क है। जिसको हम लोग कभी तुरली बोल देते हैं, किसी को बाड़िया बोल देते हैं, किसी को गोंडी बोल देते हैं, लेकिन भावनाएं एक है। तो इतने बड़े समृद्ध भाषा को, मतलब प्रकृति की भाषा को, ये प्रकृति की भाषा है ना कोयतोरी जो है प्रकृति की भाषा है। इसको पशु पक्षी बोलता है, पेड़ पौधा बोलता है। ऐसे भाषा वैज्ञानिक संबद्ध भाषा को हम लोग अवैज्ञानिक है, अनपढ़ लोग का भाषा है बोल के छोड़ रहे हैं, और ऐसे भाषाओं को हम लोग अनुकरण कर रहे हैं जो व्यापारिक भाषा है, या जो भाषाएं हम पर थोपी जा रही है। ये जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप दूसरे भाषाओं को सीखिए। दूसरे भाषाओं को सीखने का ये फायदा होगा कि हम कहीं भी जाके कंपटीशन करेंगे। जैसे ही इंग्लिश आज इंटरनेशनल भाषा हो गया है इंग्लिश, जिस भाषा में आप मोबाइल हो, कंप्यूटर हो। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक बीच में रोकते हुए, मैं एक ग्रुप में देखा था, उस ग्रुप में ब्लैक को ब्लैक लिखा था। हमारे कोई साथी ने, मेरा उनको आहत करने का कोई वो नहीं है, लेकिन जो भाषाएं हमारे शब्द में नहीं है और प्रचलन में है, उनको हम लोग वैसे ही स्वीकार करें, और जो भाषा हमारी जीवित है प्रकृति से, उसको हम लोग किताबों में, दस्तावेज में लाएं और बोलचाल में लाएं। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। और इसी पर आगे बढ़ता हूँ। व्यापार की भाषा जैसे इंग्लिश हो गया, आज हमारे बच्चे कहीं पढ़ने जाएंगे, IIT जाएंगे, MBBS करने जाएंगे, मेडिकल कॉलेज, वहाँ की पढ़ाई इंग्लिश में होती है, और हम लोग घर में बोलते हैं गोंडी, स्कूल में जाते हैं सीखते हैं हिंदी, और वहाँ जाके हमको पढ़ना होता है इंग्लिश। पूरा खिचड़ी हो जाता है, ना वो बच्चा ढंग से गोंडी बोल पाता है, ना हिंदी बोल पाता है, ना इंग्लिश में रह पाता है। वो इधर टिंग टोंग लटकते रहता है कि नहीं।
ये गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर समस्या। आप आजकल हमारे बस्तर में एक बहुत बड़ा अंधाधुन आंधी चल रहा है, इसको मारो उसको पीटो, है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको, कोई किसी का आस्था स्थल को तोड़ रहा है, कोई तो लोग भी तोड़ रहे हैं, दूसरे लोग भी तोड़ रहे हैं। ये तो छोटा मोटा समस्या है मेरे दादा दीदी लोग, ये छोटा मोटा समस्या है। असली समस्या क्या है? असली समस्या है भाषा को बचाना, है कि नहीं? आज एक कहीं दिल्ली का आदमी आएगा, दिल्ली का आदमी यहीं पर आ जाएगा, मस्त हमारे जैसे धोती पहनेगा, जलिंग लगाएगा, एक मांदरी पकड़ेगा, या घुरुम नाचते नाचते आ जाएगा, कोई तो रेंदू होरी पाड़ गला पुंतो, पीटो गला पुंतो, पाटा गला पुंतो, ऐसे इतना मीन करवाने मत्ती द मायो। ये सब चीज सीखे जाते हैं बड़े बड़े मंचों में, शासकीय आयोजनों में। क्या होता है, हमारे ही बच्चों को धोती पहनाया जाता है, हमारा बाना बनाया जाता है, आंगा बनाया जाता है, लाड बनाया जाता है और प्रदर्शन किया जाता है। और ये प्रदर्शन जो है, प्रदर्शन की वस्तुएं नहीं है भाई हमारी, ये प्रदर्शन की वस्तुएं नहीं है। इसी गायिका ने शासन प्रशासन से सवाल किया? किसी समाज प्रमुख ने शासन प्रशासन से सवाल किया क्या? कोई आता है तो उसको हम लोग, ठीक है, किसी ने नहीं किया। ये चिंतन का विषय है। ये हमारे बेन पुरखों द्वारा बनाया हुआ पाटा पीटो वाद्य यंत्र, इनको विशेष समय में हम लोगों को इनका अनुसरण करना है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सरकार के एक आदेश में, शासन प्रशासन के दबाव में हम लोग उन चीजों का प्रदर्शन करते हैं। हमारी बड़े बड़े प्रदर्शन में हमारे दादा लोग, भैया लोग, हमी लोग, दीदी लोग जाके नाचते। किसी समाज के या पानी बिरादरी के लोग बैठे हैं, जो पानी बिरादरी के लोग तो चिंतन करेंगे। किसी समाज के लोग ऐसे बहू बेटियों को जाके बड़े बड़े मंचों में नचाते हैं क्या? बताइए, नचाते हैं? नहीं। तो हमसे अभागे और अज्ञानी कौन होंगे, जो संस्कृति के बचाव के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, अपना ही घाटा कर रहे हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आत्मचिंतन का विषय है। समाज प्रमुखों को भी, हमारे नव युवकों को भी, हमारे रूढ़ी प्रथा से जुड़े हुए लोगों को भी, गायका, पटेल, माझी, पटवार, ये सबको चिंतन करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे हमारा सामाजिक व्यवस्था, पानी बिरादरी का, कड़ा मंडा का व्यवस्था छीन बीन कैसे हो रहा है। इस पर चिंतन करिए, जरूर करिए। मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। और जहाँ भी हमको ऐसे आयोजन मिलते हैं वहाँ पर इसमें चिंतन करना चाहिए और हमको बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए कि हमारे माता बहनें कहीं नाचने के लिए किसी प्रदर्शन में क्यों जाएं। किसी की नहीं जा रही भाई, बस हमारे आदिवासियों को नचा रहे हैं। किसके नाम पे? संस्कृति के नाम पे। वो विशेष अवसर पर, मैं कहना चाहूँगा, विशेष अवसर पर वहाँ आए और उसको देखें और उस संस्कृति का वाचन देश विदेश में करें ना। इससे कोई दिक्कत होगा क्या? हमको नहीं होगा। लेकिन आज ये हो रहा है कि हमको प्रदर्शन की वस्तु बना दिया गया है। हमारे लिए संग्रहालय खोले जा रहे हैं। संग्रहालय किसके लिए खोले जाते हैं? ऐसे चीजें जो विलुप्त हो रहे हैं ना, उनको दिखाने के लिए। मतलब आदिवासी अब दिखाने की वस्तु हो गई है, दिखाने की वस्तु हो गई है। नया रायपुर में जाइएगा, बढ़िया संग्रहालय बनी है, अपने आप को देखिए, पैसा देके अभी मुफ्त होगा। कैसे पटा होगा? वो टिकट लगता है क्या? 20 रुपए लगता है। खुद को देखने जाओगे 20 रुपए का टिकट लगेगा। और यहाँ ऐसे देख रहे हैं हम एक दूसरे को ना, हमने पेन पाली को, बिरादरी को, सबको देख रहे हैं। लेकिन खुद को देखने जाएंगे नवा रायपुर में तो 20 रुपए देना पड़ेगा। इसमें हमको चिंतन करना पड़ेगा। मैं भाषा पे आ रहा हूँ। भाषा में मैं ये बोल रहा था कि आज बस्तर में, कोयवागढ़ में और पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर ट्राइब्स है, ट्राइब्स या अनुसूचित जनजाति के लोग, जिनको शासन इसी भाषा में समझता है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि जिनको हम आदिवासी बोलते हैं ना, आदिवासी मतलब अनुसूचित जनजाति या इस बानी बिरादरी में रहने वाले सभी लोग, कोई कलार होगा, कोई यादव होगा, कोई अन्य लोग होंगे जो यहाँ पर रह रहे हैं, आदिवासी है ना। ये लोग, ये जहाँ जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आज क्या हो रहा है? मारपीट, दंगा। किसके नाम पर? आस्थाओं के नाम पर, आस्थाओं के नाम पर तोड़ फोड़। इसके आस्था स्तर को तोड़ो, वो बेकार है, ये बेकार है। लेकिन साथियों, आज आत्मचिंतन का विषय ये है कि बहिरूपीय ऐसे वेशभूषा बना के आ जाएंगे जिसको हम नहीं पहचान पाएंगे। वो हमारे
सारा चीज, नाना प्रकार की चीजों को व्यवस्थित रूप से हमसे ज्यादा अच्छा तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा तरह से। हम जितना नहीं बोल पाएंगे ना, तुम्हारा गोत्र, तुम्हारा गड़ा मंडा, जागा, भूम, नार, सब उनको पता है कहाँ है, लेकिन हमारे लोगों को ही नहीं पता होगा। हमारे लोग आज भटक गए, हमारे युवा युवती भटक गए कि गोत्र को छोड़ के, व्यवस्थाओं को छोड़ के नाना प्रकार के लटास में फंसे हुए। वो उसको कौन बताएगा? उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, गलती तो हमारी है। हमारे मतलब हम जो पागा बांधे हैं ना, अन्यथा मत लीजिएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, उस दिन हमारा सारा व्यवस्था, नार व्यवस्था, पेन व्यवस्था एकजुट अच्छा हो जाएगा। उस दिन हमको ललकारने वाला, हमको तोड़ने वाला कोई नहीं होगा, कोई। हमको संविधान में इतने अधिकार दिए गए हैं, किसी के लिए अलग से संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति करके 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ना जाने कितने प्रकार के 13(3) का ये सब दिया गया है। कहाँ? संविधान में। हम उसका आया करो मत भूलो, ऐसे ना कोई जानने की भी कोशिश नहीं करता ये क्या चीज है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन ने बढ़िया पेशा कानून पर नियम बना के दिया है। वो नियम इन गायिकाओं के लिए है, मतलब रूढ़ी प्रथा के अनुसार नार व्यवस्था कैसे चलेगा, वो बढ़िया बना के दिया है। प्रत्येक ग्राम को उसके रूढ़ियों को संरक्षण का अधिकार है। यदि विधानसभा या कोई भी ऐसा संस्था इस क्षेत्र के रूढ़ियों के विरुद्ध यदि कोई नियम, आदेश, परिपत्र जारी करता है, तो उसको बदलने का पावर रखता है वो पेशा अधिनियम या पेशा कानून। हमारे युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं या नौकरी पेशा में हैं, कि अभी हम 4-5 पन्ने का उस पेशा कानून को पढ़ने का जरूरत की है क्या? उसमें क्या लिखा है उसको जानने की जरूरत की है क्या? खास करके जनप्रतिनिधि, क्योंकि उनको ग्राम में आजकल गायका तो साइड हो गया, आज वही बैठ रहे हैं, सरपंच बैठ रहे हैं और बैठ रहे हैं तो जनपद जिला वाले बैठ रहे हैं। क्या नार व्यवस्था को बनाए रखना, रूढ़ी के हिसाब से नार व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार आज उनके पास है? तो कितने ऐसे साथी हैं जो पेशा नियम को अच्छी तरह से जानने की कोशिश किए हैं? ये भी आपका चिंतन का विषय है। उसमें देखिए, अवलोकन करिए, हमको क्या अधिकार दिया है। आज क्या हो रहा है, हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं, भूमि अधिग्रहण हो रहा है, हमारे आस्थाओं पर चोट पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये सारा अधिकार तो यहीं पर है ना, जो हमारे गायका पेनपुर के बना के पहले से छोड़ दिए हैं, उसी को आज शासन प्रशासन बढ़िया लिख के दिया है, लिपिबद्ध करके। उसको देखिए और इसके हिसाब से आप बनाइए अपना गांव का व्यवस्था। लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे विनाश का कारण हम ही हैं, किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं करते। प्यास लगता है तो हमको पानी पीना पड़ता है, भूख लगता है तो हमको पानी पीना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, भूख लगता है तो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा कि तुमको भूख लगा है खाना खाओ या डाल के नहीं देगा। आदिवासियों के ऊपर इतने समस्या है, इतने समस्या है, इतने समस्या है। मेरे को आदेश हुआ है, समय की कमी है, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ तो ना भूल जाता हूँ क्या बोल रहा हूँ, है कि नहीं? आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हमको, मेरा कहने का मतलब ये है कि गायका जोहारनी में गायका लोग मामा भूमियार हमारे साथ हैं, पेनपुर का हमारे साथ है, गायका माझी, आप लोग आके आइए अपने रूढ़ियों को बचाने के लिए। गांव आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, अपने पेनपुर का को बचाइए, अपने रूढ़ी को बचाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने भाषा को संरक्षित कीजिए। भाषा ही वह शक्ति है जिसके बदौलत हम अपना राजपाट वापस ला सकते हैं। बहुत समय लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपने वाणी वहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत सेवामान, सेवा जोहार आप सभी को।